अरे हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉक्ड में। और आज मैं मधुर मिहिर आपके सामने लेकर आया हूं एक नया कॉन्सेप्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं लेकिन एक डायरेक्शन में, किसमें, एक डायरेक्शन में, तब क्या होता है भाई। सीधी सी बात है, किसी ऑब्जेक्ट पे हमने पुश किया, पुल किया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। लेकिन जब उसी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस तो कर देते हैं लेकिन पुश या पुल नहीं करते। मतलब डायरेक्टली जो नॉर्मल एक फोर्स होता है, ऐसे पुश किया, हल्का सा पुल कर लिया ना। अब हम क्या करते हैं, तो आइए देखिए, यहां पर हमारी बात है वर्क की। वो वर्क कैसे होगा, तो देखिए समझिए। यहां पर मैंने क्या किया है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस एज्यूम कर ली भाई, थोड़ी सी ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आइए लेट अस कंसीडर, है ना, यहां पर एक ब्लॉक रखा था, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा था जिसका मास m था। ठीक है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा था जिसका मास m था। अभी इसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं। अब मैंने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स कुछ इस तरीके से लगा दिया। ये भाई आप देखिए, पहले हम क्या करते थे, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता था, इस पे हम या तो इस तरीके से फोर्स लगाते थे या तो इस तरीके से। अब ये पुल है, ये पुश है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता था, डिस्प्लेस हो जाता था इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगा लेकिन इस डायरेक्शन में लगा। अब ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा लेकिन ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस हो गया। ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कुछ ऐसे हुआ, इस तरीके से। यहां पर ऑब्जेक्ट जाके अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए यहां पर आ गया। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल ही है, यही डिस्प्लेसमेंट है। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा भाई, यार आप तो फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे की तरफ। मतलब अगर आप देखें तो आप उसको ऐसे किसी ना किसी एंगल पर, ये हॉरिजॉन्टल है, अगर ये हॉरिजॉन्टल आप मानिए प्लेन है, तो ये क्या है, ये थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है। अब ये डिस्प्लेस कैसे हो गया, हमेशा फोर्स के हमने वर्क का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जब फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है तो वर्क होता है। यहां किस टाइप से वर्क होगा, आइए थोड़ा सा देखिए। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले एक चीज समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ये सरफेस है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो सबसे पहले वो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में एक फोर्स लगाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। W इज इक्वल टू mg। ये क्या होगा, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ये पहला फोर्स। ठीक है ना, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ये पहला फोर्स जब लगेगा तो आप समझिएगा ये तो फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक, अब इसको बैलेंस कौन करेगा, इसको बैलेंस करता है सबसे पहले तो नॉर्मल n। भाई नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो सरफेस के थ्रू लगती है, नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पर ये तो हो गया पहली कंडीशन। ठीक, ऑब्जेक्ट पे जब ऑब्जेक्ट रखा है, बिल्कुल रखा हुआ है एट रेस्ट, लेकिन जब हमने उस पर फोर्स लगाया, मतलब अब उसको हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं और फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा है, तो तुरंत क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराएगा वो फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो कि क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको हम कहेंगे F cos थीटा। ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स है, ये क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाएगा वेक्टर एनालिसिस में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। तो अभी के लिए तो इतना ही। ठीक है, अब क्या होगा, यहीं पर दूसरा, एक तो इसको ये भाई चूंकि फोर्स का एक कंपोनेंट रिजॉल्व होगा तो दूसरा भी रिजॉल्व होगा, याद रखिएगा, एक हॉरिजॉन्टल तो एक वर्टिकल। दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट तुरंत किसके अलाइन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के, तो वो क्या हो जाएगा, F sin थीटा। ठीक है, तो अब तुरंत समझिए क्या हो गया, ये ब्लॉक था, ये F cos थीटा हुआ, चूंकि ये F था, तो तुरंत यहां पर कौन आ गया, F sin थीटा आ गया। F sin थीटा ने किसको बैलेंस किया, mg को। किसको बैलेंस किया, mg को। F sin थीटा ने mg को बैलेंस किया, तो चूंकि m को मतलब mg को बैलेंस करने वाला फैक्टर जो है m sin थीटा, तो दे आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो कैंसिल आउट ईच अदर। मतलब अगर आप कायदे से देखें तो F sin थीटा जो है वो इक्वल टू आ रहा है mg के, तो F sin थीटा माइनस mg इज इक्वल टू 0, इसीलिए ऑब्जेक्ट रुका है भाई साहब, याद रखिएगा।
एनसीईआरटी बहुत दिमाग लगा रही है आजकल, पूछ सकती है इस तरह की चीजें, आप हिल जाएंगे वहां पे क्योंकि आपको चीजें नहीं पता होंगी। तो थोड़ा सा कुछ एडवांस तरीके से पढ़िए और दिमाग को अपने अप्लाई करिए। अब भाई इसने तो क्या किया, इसने इसको W इक्वल टू mg को बैलेंस किया, मतलब इसने इसको होल्ड किया। भाई मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, डिस्प्लेस कौन करा रहा है, ये थोड़ी ना, ये मतलब अब जो F cos थीटा है उसी के साथ मिलके S क्या दे रहा है, वर्क। तो एक्चुअली आपको जो वर्क डन मिला वो W इक्वल टू क्या मिल गया, F cos थीटा इंटू S मिल गया। और यहां से आपको W इक्वल टू जब हम बात करते हैं तो ये आ जाता है Fs cos थीटा। अब चलो वेक्टर की प्रॉपर्टी में जब दो वेक्टर भाई फोर्स भी न्यूटन यूनिट है इसकी, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और दोनों का जब कॉस वाला, कॉस मतलब कोसाइन, कॉस थीटा मतलब कॉस के साथ प्रोडक्ट मिलता है तो वो डॉट होता है, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, A डॉट B। ये आपको क्लास 11 में बहुत अच्छे समझाया जाएगा, अभी के लिए इतना याद कर लीजिए। तो यहां पर देखिए क्या है, W इज इक्वल टू Fs, मतलब F भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ कॉस लगा है तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो क्या हो गया, W इज इक्वल टू F डॉट S। तो इस वजह से अगर आपसे कोई पूछता है वाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अगर आप मैथमेटिकली कहना चाहते हैं तो वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी ना होके स्केलर दिखाता है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलती, किसकी, वर्क की। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ गया कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका डायग्राम था व्हेन यू अप्लाइड फोर्स एट एन एंगल। क्लियर, ओके, एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल। बच्चा लोग समझ लीजिए अच्छे से।